हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इस कहानी की शुरुआत हुई एक कॉलेज कैंटीन से। सोचिए, 5 दोस्त बैठे हैं, गोवा, मनाली, इन सब आम जगहों से बोर होकर कुछ नया, कुछ अलग करने की सोच रहे हैं। और बस यहीं से वो सब शुरू हुआ जो शायद कभी नहीं होना चाहिए था। लेकिन असल में इस कहानी की नींव रखी थी एक पुरानी चेतावनी ने। ये मयूर की दादी की एक हिदायत थी। सोचिए, एक ऐसी जगह के लिए नियम जहां जाने का भी कोई प्लान तक नहीं है। ये सलाह कम और किसी आने वाले खतरे की आहट ज्यादा लग रही थी। तो बातों बातों में ही मयूर ने एक नाम सुझाया, एक ऐसी जगह का नाम जो आपको टूरिस्ट गाइड में नहीं बल्कि किस्से, कहानियों और चेतावनियों में जिंदा मिलेगी। सूरत का दुमास बीच। अब जैसे ये नाम सुना ना, ग्रुप में एक अजीब सी शांति छा गई। कुशल, जिसका गांव पास में ही था, वो तो एक्साइटमेंट में उछल पड़ा, पर बाकियों के चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ दिख रहा था। आखिर ऐसी भी क्या जगह हो सकती है जहां लोग दिन के उजाले में भी जाने से डरते हों? खैर, एक बीच का रास्ता निकाला गया। एक सीधा साधा प्लान बना। दिन में जाएंगे, बीच घूमेंगे और सूरज ढलने से पहले ही वहां से निकल लेंगे। रात में 2 घंटे दूर मयूर के गांव वाले घर पर रुकेंगे। सेफ और सिंपल। पर उन्हें कहाँ पता था कि उनका ये सेफ और सिंपल प्लान असल में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। तो अगली दोपहर वो 5 दोस्त दुमास बीच पर थे। पहली नजर में तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लगा। सूरज चमक रहा था, लहरें थीं, लोगों की भीड़-भाड़, बिल्कुल किसी भी आम बीच की तरह। माहौल तो बिल्कुल मेले जैसा था। बच्चे खेल रहे थे, भुट्टे और चाट के ठेले लगे हुए थे। सब कुछ इतना नॉर्मल था कि दादी की वो चेतावनी एक मजाक सी लगने लगी थी। लेकिन इसी सब नॉर्मल सी चीजों के बीच उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उनके सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए। और वो सवाल था, यहाँ की रेत काली क्यों है? ये कोई आम सुनहरी रेत वाला बीच नहीं था। यहाँ की रेत कोयले की तरह काली थी। और ये छोटा सा सवाल ही उस पर्दे को हटाने की शुरुआत थी जिसके पीछे दुमास बीच की असली डरावनी पहचान छुपी हुई थी। मयूर जो वहीं का था, उसने वो 2 कहानियां बताईं जो वहां के लोग सदियों से सुनाते आ रहे हैं। पहली ये कि ये जगह एक बहुत पुराना शमशान घाट थी और यहाँ की रेत में जलती चिताओं की राख मिली हुई है। दूसरी कहानी तो और भी भयानक थी कि पुराने जमाने में यहाँ अधजली लाशों को दफना दिया जाता था। दोनों ही बातों ने दोस्तों के मन में एक सिहरन दौड़ा दी। और जैसे ही बीच का ये काला सच उनके सामने आया, आप यकीन नहीं करेंगे, मानो मौसम ही बदल गया। हवा अचानक भारी लगने लगी। समंदर से आती ठंडी हवा में अब वो ताजगी नहीं बल्कि एक अजीब सी उदासी महसूस हो रही थी। और इसी बदले हुए माहौल में एक स्थानीय बुजुर्ग ने उन्हें देखकर एक बहुत बहुत अजीब सी बात कही। उसकी आवाज में न जाने क्या था, पर उसके शब्द पहेली जैसे थे जो उनके डर को और गहरा कर गए। सो रहे हैं से उसका क्या मतलब था, ये कोई नहीं समझ पाया। शाम ढलने लगी थी और बस यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। कुशल की नज़र दूर एक टूटी फूटी खंडहर जैसी इमारत पर पड़ी और उसने वहां चलकर देखने की जिद पकड़ ली। यही वो पल था, किसी भी डरावनी कहानी की सबसे बड़ी, सबसे क्लासिक गलती, ग्रुप का अलग होना। एक छोटा सा फैसला जो उन सबको एक भयानक अंजाम की तरफ धकेलने वाला था। और देखिए कैसे वो बट गए। रिया को अचानक एक अजीब सी घबराहट हुई और उसने साफ मना कर दिया। आरव उसकी चिंता में उसके साथ रुक गया। नील हिम्मत करके कुछ दूर तो गया, पर अंधेरे और खंडहर को देखकर उसका दिल दहल गया और वो भी लौट आया। बचे कौन? सिर्फ मयूर और कुशल, जो अपनी धुन में उस अनजानी इमारत की तरफ अकेले ही बढ़ते चले गए। तो अब कहानी का सारा फोकस सिर्फ मयूर और कुशल पर है। जब तक वो उस खंडहर तक पहुंचे, शाम रात में बदल चुकी थी। और जब उन्होंने वापस मुड़कर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ काली रेत और घना अंधेरा था। और फिर शुरू हुई वो रात जो शायद कभी खत्म ही नहीं होनी थी। शाम 6 बजे तक बीच पर उनके दोस्तों के अलावा कोई नहीं बचा था। देर शाम को एक फोन कॉल आया जिसमें सिर्फ घबराई हुई आवाजें और हवा का शोर था। पता चल गया था कि वो खो चुके हैं। और जैसे ही रात गहरी हुई, असल खौफ ने दस्तक दी। आधी रात होते होते उनके फोन की आखिरी बैटरी भी खत्म हो गई और बाहरी दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया।
चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। और उसी सन्नाटे के बीच हवा में एक बहुत ही धीमी, बहुत मीठी सी आवाज गूंजी। कोई कुशल का नाम पुकार रहा था। आवाज इतनी साफ थी, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि वो आ कहाँ से रही है। ऐसा लग रहा था जैसे हर दिशा से एक साथ कोई उसे बुला रहा हो। मयूर का तो जैसे खून ही जम गया, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी दादी की थी। वही दादी जो 8 साल पहले घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। ये खौफ की इंतहा थी। और इसके बाद तो जो हुआ वो किसी हमले जैसा था। अचानक कहीं से जलती हुई लकड़ी की तेज गंध आने लगी। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की दिल दहला देने वाली आवाजें आने लगी। उन्हें दूर अंधेरे में सफेद कपड़ों में कुछ परछाइयां चलती हुई दिखी। और फिर हवा में वो मंत्र गूंजने लगा, राम नाम सत्य है। लेकिन उस रात का सबसे भयानक मंजर वो तो अभी बाकी था। अचानक समंदर की लहरों में हलचल हुई और पानी से एक बहुत विशाल चमकती हुई आकृति बाहर निकली। वो क्या था ये वो आज तक नहीं समझ पाए, लेकिन उस नज़ारे ने उनकी रही सही हिम्मत भी तोड़ दी और वो दोनों डर और थकावट से बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। अगली सुबह जब उनके दोस्त और परिवार वाले पुलिस के साथ उन्हें ढूंढने पहुंचे, तो सच कहूं उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। पूरी रात वो दोनों लड़के उस वीरान बीच पर अकेले लापता थे। वो दोनों समंदर के किनारे पानी के पास बेहोश मिले। उनके जिस्म गीले और रेत से सने हुए थे और बदन तेज बुखार से तप रहा था। और उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि वो उस खंडर से समंदर के किनारे तक पहुंचे कैसे। कई दिन लगे उन्हें ठीक होने में, और जब उनका बुखार थोड़ा उतरा और वो बोलने की हालत में आए, तब जाकर उन्होंने उस रात की पूरी कहानी बताई। एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल था, पर उनकी हालत उस कहानी की सबसे बड़ी गवाह थी। ये अनुभव सिर्फ एक रात का किस्सा बनकर नहीं रहा, इसका असर बहुत बहुत गहरा था। कहते हैं आज भी कभी कभी मयूर को नींद में जलती लकड़ी की गंध आती है और वो चीख कर उठ जाता है। दुमास बीच की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वाकई कुछ जगह अपने अतीत को कभी नहीं छोड़ती? क्या ये किंवदंतियां सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, या फिर उन जगहों के दबे हुए इतिहास की असली गूंज? सोचने वाली बात है।